नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में कई बार पूछ रखा है। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और 110% गारंटी है कि आपको ये डेरिवेशन हम बहुत ही अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, बस आप मेरे साथ साथ हर एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा, जरूरत होगी तो लिखते भी चलिएगा। ठीक है, बट आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लगाने में आपको दिक्कत होगी। क्योंकि बच्चों, हम कुछ वीडियोज के बाद आपको इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल मैराथन क्लास का वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। यदि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने में, उसको लगाने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। कह रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना मेरी बात को, हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर कोई आवेश है Q, और इस आवेश पर जो लगने वाला बल है F। तो लगने वाला बल F और आवेश Q के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक आवेश चाहिए। जिस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु पर हमें आवेश चाहिए और उस आवेश पर लगने वाला बल चाहिए, तब जाके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़े आराम से निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, आप कूलाम का नियम पढ़े होंगे। कूलाम का नियम, जैसे मान लीजिए ये आपका आवेश है Q1 और यहाँ है बच्चों Q2। तो इनके बीच जो कूलाम का नियम के अनुसार जो वैद्युत बल का सूत्र होता है, वो आपका होता है कि Q1 Q2 अपन R²। ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब देखिए, कह रहा है किसी बिंदु आवेश, मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु O है जिस पर +Q आवेश है। ठीक है, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और बिंदु O पर स्थित आवेश +Q से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हमारा एक बिंदु है जिस पर आवेश +Q है और यहां से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अभी हम आपको बताएं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, जिस बिंदु पर हम ज्ञात करेंगे उस बिंदु पर आवेश का मान पता होना चाहिए और उस आवेश पर लगने वाला बल पता होना चाहिए, और भाग दे देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। अब देखिए, तो आप फिगर में देख रहे होंगे कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां कोई आवेश नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर हम एक आवेश मानेंगे। हम आवेश कौन सा मानते हैं? धन परीक्षण आवेश मानते हैं। ठीक है, धन परीक्षण आवेश हम मानते हैं Q0। क्या मानते हैं? धन परीक्षण आवेश Q0। क्लियर बात? अब देखिए, धन परीक्षण आवेश क्या होता है बच्चों? धन परीक्षण आवेश एक बहुत ही सूक्ष्म आवेश होता है। इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ये बात आप अलग से साइड से याद रखना कि धन परीक्षण आवेश जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है और उसके कारण जो भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो वैद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, हम इस परीक्षण आवेश को क्यों माने हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए, क्योंकि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, क्योंकि इस बिंदु पर कोई आवेश नहीं था। अब देखिए, अब हम इस पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो किसी भी आवेश पर जो बल लगता है
वह किसी न किसी आवेश के कारण लगता है। अब देखिए, तो इस आवेश के कारण यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आवेश तो इस बिंदु पर हम मान लिए Q0, लेकिन बल निकालना पड़ेगा ना, तभी ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर क्या होता है, F/Q0। क्लियर। अब देखिए, तो इसके कारण जो इस पर बल लगेगा, अब देखिए ये भी धनावेश है और धन परीक्षण आवेश भी धनावेश है, तो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल बच्चों लगेगा बाहर की तरफ F। अब देखिए बल भी निकल आया। बल का जो मान हम निकालेंगे वो कूलाम के नियम से हम निकालेंगे। मेरी बात समझ गए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे कि माना बिंदु O पर, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, माना बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, +Q आवेश स्थित है। ठीक है, तो +Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अभी हम आपको क्या बताएं, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर उपस्थित आवेश पता होना चाहिए और उस आवेश पर लगने वाला बल पता होना चाहिए, और हम F/Q कर देंगे तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। यह बात आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि माना बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश, बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q0 है। धन परीक्षण आवेश क्या अभी हमने बताया कि बच्चों धन परीक्षण आवेश एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश होता है जिसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वह मूल वैद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है। क्लियर। अब देखिए धन परीक्षण आवेश Q0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर लगने वाला बल निकालेंगे। इसके कारण बल निकल जाएगा, भाग दे देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो लिख देंगे +Q के कारण, +Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल। ठीक है, तो यहाँ बच्चों कूलाम का नियम काम करेगा। Q0 पर जो लगने वाला बल होगा वो आपका होगा कि Q1 Q2 अपन R² होता है कूलाम का नियम। तो Q1 का मान यहाँ पर है Q और Q2 का मान है Q0 अपान इनके बीच की दूरी क्या है R, तो ये हो गया R²। क्लियर। अब हम लिख देंगे F हमारा निकल गया और उस बिंदु पर आवेश हमारा पता चल गया। लिख देंगे अतः बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा बच्चों F/Q0। क्या होगा, E बराबर F/Q0, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही तो फार्मूला है। ठीक। अब देखिए E बराबर F का वैल्यू क्या है कि Q0 अपान R² होल अपान Q0। ठीक है। अब आप देखो तो बच्चों Q0 से Q0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और E बराबर हो जाएगा कि Q अपान R² आपका नीचे आ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा,
बल बटे आवेश है ना, तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। तो ये आपका हो गया व्यंजक किसी भी आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, यदि आप चाहो तो यहाँ k का मान भी लिख सकते हो। k का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² न्यूटन बटे कूलाम। यदि आप चाहो तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकते हो। तो बच्चों इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ Q/r² न्यूटन बटे कूलाम। तो ये आपका निकल के आ गया कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत ही आसान डेरिवेशन है। बस आपको ये पता करना है कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु पर आवेश क्या है और उस आवेश पर लगने वाला बल क्या है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है F का मान रख देंगे और Q0 से भाग दे देंगे, फटाक से आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि मैं ये डेरिवेशन आपको समझाने में सफल रहा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आवेश मान लिए +Q आवेश मान लिए डेरिवेशन करने के लिए। हम यहाँ पे बच्चों -Q आवेश भी मान सकते हैं, मान वही आएगा बट क्या होगी, दिशा बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों सदिश राशि होती है और सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। बात समझ गए? यदि यहाँ पर +Q आवेश है तो +Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है ना, वो +Q आवेश से बाहर की ओर होती है। ध्यान रखना, इसे आप कहीं नोट कर देना। और यदि यहाँ पर -Q आवेश होता तो -Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो -Q आवेश की ओर ही होती है। ठीक है, +Q आवेश के बाहर की ओर इसकी दिशा होती है तीव्रता की, और -Q आवेश के कारण जो होती है वो -Q के ओर ही होती है, मीन्स अंदर की तरफ होती है। क्लियर है? ठीक है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, या इस फार्मूले से रिलेटेड कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछ देता है। हम आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिख करके देते हैं और उसका आप आंसर खुद सॉल्व करिए क्वेश्चन को, और उसका आंसर आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाफट हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइए। क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। E बराबर फार्मूला क्या होता है, KQ/r²। तो बच्चों K का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता ही है। Q आवेश, बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका मान रख देना, और 1 मीटर की दूरी दिया है, मीन्स R का मान 1 मीटर दिया है। ठीक है, तो आप फटाफट इसे सॉल्व करिए और कमेंट करके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है।